जय सिया राम। कैसे हैं मेरे देशवासी? धन्य हैं आप जो भारत में जन्म लिए हैं। आहा, इतना सुंदर आपका ये जन्म है और ऐसा मुहूर्त है कि आपको मेरा वीडियो भी देखने को मिल गया। मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब दशरथ जी का चारों पुत्र का जन्म हो जाता है, उसके बाद वो लोग कल का वीडियो में सुन वही किए कि कुछ ही समय में वो लोग और परहित के लिए बहुत जो है कि सक्षम और बहुत सुंदर परम सुखदायी हुए। गोस्वामी जी इसके बाद क्या कह रहे हैं? परम मनोहरा चरित अपारा करत फिरत चारिवश कुमारा। आहा, परम मनोहर। परम मतलब सब तो आप लोग गुरु हैं तो समझते ही हैं। परम मनोहर माने मन को हर लेने वाला, सबसे बड़ा मन को हरने वाला मनोहर, सारी जनता की पूरी समस्त देशवासियों के मन को हर लेने वाले प्रभु चारों भाई श्री रामचंद्र जी इस धरती पर दशरथ के यहाँ जन्म लिए और लेते हैं और लिए भी हैं। बस खाली समझने की ज़रूरत है भैया। इसीलिए तो ये वीडियो चला रहा हूँ कि आप लोग समझते हैं कि थे राम। नहीं 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 नहीं, आज भी हैं मगर आप समझ नहीं पा रहे हैं। बस यही तो बात है। इसीलिए तो ये सब वीडियो मैं चला रहा हूँ कि ताकि कुछ तो हम जितना सके हमारा वीडियो जहाँ तक चला जाए उतना दूर तो जानकारी हो जाए ना। बात है ना। एकदम आपके जैसा देखिए, हम तो भोजपुरिया है, जिला सिवान के रहने वाले हैं, भोजपुरिया। लेकिन आपके हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ भाई। जयप्रकाश गिरी बोल रहा हूँ जी। लेकिन ये बात जानिए कि परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारिवश कुमारा। वो लोग अपना कुछ करते हैं, फिरते हैं, मतलब घूमना फिरना माने घूमना कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं और सारी संसार को मोह रहे हैं। परम मनोहर हैं और चरित्र उनका इतना अपार है जिसका वर्णन करने मान का नहीं है। इतना मतलब परम मनोहर है कि जिसका कहने मान का, उसको सजाने के लिए, उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए उतना तो शब्द नहीं मिलेगा हमारे पास भाई। जयप्रकाश नारायण के पास क्या मिलेगा? ये तो कल की भगवान का छाया आ गया कि पता नहीं कैसे मैं वीडियो बनाने लगा, आप लोगों को सुनाने लगा। ये भी मैं भी आश्चर्य में हूँ। सोचिए कि प्रभु जाने। एक बात है, आप देखिए, आप जो है कि वो परम मनोहर चरित्र अपारा, चरित्र जिसका अपार है, जो राम के जैसा है, और उसका समाज जो है
चारों भाई के जैसा है। आप जो हैं, आपके साथी लोग हैं, ये सब मिल करके चाहे तो आप चरित्र अपारा, परम मनोहर चरित्र अपारा आप बन सकते हैं। बस आपके अंदर में राम है, सबके अंदर में, और आप लोग को बस कर्म करने को नहीं आ रहा है। सत्कर्म कीजिए। क्या करना है? जैसे सबसे पहले अपने माता पिता का आज्ञा का पालन आप करिए भाई। मैं कहता हूँ जय प्रकाश गिरी, आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, भगवान हमसे कहवा रहे हैं कि आप अपने माता पिता का जो है कहना मानिए। प्रथम गुरु आपके माता पिता है भाई। आप मानिए चाहे मत मानिए, ऐ मेरे देशवासी, आपकी माता पिता पहले आपका गुरु है। बच्चों के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, सियाने जो हो गए हैं वो भी जिसके माता पिता हैं, चाहे जैसे भी हैं, अभी जितने नाबालिग लोगों के लिए यह सबसे जरूरी है अभी जानना कि जो कि अपने माता पिता के आज्ञा को मानिए। ठीक है? तो आप एक बात देखिएगा, गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। पहले प्रभु चारों भाई उठते थे, चारों भाई पहले अपने माता पिता को पहले प्रणाम करते थे। आज के समय में आपको ज्ञान नहीं है तो आप अपने माता पिता को प्रणाम करने में लाजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, और तुम वीर बन रहे हो। है? तुम क्या करेगा भाई? ताज बनाएगा अपने बाप का अपने संसार में। बट जो अपने माता पिता को प्रणाम करने में शर्मा रहा है लड़की के जैसा। अरे लड़कियां भालू तुमसे अच्छी है जी, बुरा मत मानना भाई। तुम अगर करना चाहो तो ये जान लो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा अगर निंदा कर रहा हूँ तो इसको तुम निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सुबाए। कबीर जी ने लिखा। आप अपने माता पिता के पास पहले उंगली पकड़ करके चलने को सीखा बाबू। बता, तू ही बताओ ना। अरे तुम्हें प्यार से कराओ, तुझे प्रणाम करके कह रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए कहता हूँ। थोड़ा तकलीफ लग रहा है ना? हाँ, लड़की कह दिया मैं तुमको। हाँ, लड़की जैसा क्रीम पाउडर खूब मारते हो। बट अरे वो छोड़ो ना, अंदर में पहले पाउडर क्रीम मारो ना, अंदर में साफ करो, ताकि खुशबू बाहर में जब गमकने लगेगा ना तो लोग क्या कहेगा? अरे तुम्हारे को जब जानेगा तो क्या कहेगा? अरे फुलवरिया बकेतना दूर गमकिया वे फूलन के, फुलवरिया बकेतना दूर हो गमकिया वे फूलन के। ये सब तुम हकने लगेगा यार, सचमुच कह रहा हूँ। तुम पहले कर्म करो। तुम सुबह में उठ करके अगर आज ही से तुम शुरू न कर दो, लेकिन नहीं कर पाओगे ना। हाँ, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, शर्म आ रही है। अरे अपनी माँ को जाकर ढीठे प्रणाम करो ना यार, तुम्हारी माँ कहेगी बेटा खुशी रहो, तुम दिन भर खुश रहेगा, गारंटी 100%। अपने पिताजी के कमल चरणों को छू करके प्रणाम करो, देखो अपने दादाजी को प्रणाम करो। सुबह में पहले माता पिता
और है दादा दादी, तो वो तो तुम्हारे बापों का बाप है, उनको भी प्रणाम करो यार। हाँ 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 हाँ, बात सही कह रहा हूँ, तुमको मान जाओ, तुम्हारे भलाई के लिए कहता हूँ, बदलना है भारत को ना, आज से ही शुरू कर। देखो प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, तुम्हारा जस प्रताप, जिधर जाओगे प्रकाश ही प्रकाश। मैं जय प्रकाश अपने पिता का नाम को देखो यूट्यूब से प्रकाश मैं पूरे देश को कर रहा हूँ। मेरे पिताजी आज माउंट एवरेस्ट के चोटी पर बैठ कर के प्रकाश दे रहे हैं, मरने के बाद भी देखो आज हम तुम्हें प्रकाश दे रहा हूँ। तुम भी अपने पिताजी को, क्योंकि मैं अपने पिताजी को 3 बजे भोर में उठ करके चरण स्पर्श कलकत्ते में करता था। अरे कोई क्लास तो क्लास में विद्यालय टॉप करके दिखाया था, गारंटी 100%। आज भी मेरा नाम उस विद्यालय में, उस जगह में आज भी ऑकलैंड मजदूर शिक्षा निकेतन, उत्तर जगदल 24 परगना। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैं तुझे कहता हूं कि तुम अपने माता पिता को प्रणाम करो और गिरिबा का हमेशा प्रवचन लाइन से सुनते चलो। अगर नहीं तुम्हारे दिव्य दृष्टि प्रदान हुआ और यहीं पर सब दिखाई नहीं, रामचरितमानस दिखाई नहीं देने लगा, तो फिर तुम कहना है गोस्वामी जी कलयुगे में रामायण रामचरितमानस लिखे थे। फिर वो देखने गए थे कि कैसे कैसे क्या हुआ, वो देख रहे हैं, इसमें से देख कर सब वर्णन कर दिए। और वो पुराने समय का इतिहास भी मैं दिखाऊंगा, भारत को मैं तुझे सिद्ध करूंगा कि भारत कैसे बना, भारत माता क्यों कहा जाता है, भारत क्या चीज़ है, सब कुछ तुम्हें दिखाऊंगा। भरत ऋषि कहाँ है, पार्वती माँ कहाँ है, शिव कहाँ है, सब तुझे मैं दिखाऊंगा। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकला, उसका मतलब क्या होता है? 14 रत्न निकला, 14 रत्न निकला है, निकला ना। और 14 वर्ष का राम का वनवास भी हुआ, याद रखना, बात सही है। और 14 हाथ वाली भी अभी तुमने देवी को देखा है, वो भी कहीं तुमको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा। देख करके जाए अरे बाप रे, तो 10 भुजा हम देखे थे, 14 भुजा वाली कौन देवी है। हाँ, ऐसे भी तुमको महसूस होगा। सब कुछ संसार में नकल करके रखा गया, बाहर में ड्राइंग करके रखा है। मेरा भारत सनातन बहुत आगे है, जो है बाहर में वो अंदर भी है, अंदर की चीज़ बाहर भी है, तुम्हारे सामने घूम रहा है, तुम्हें पता नहीं है। भगवान तुमको डायरेक्ट दिखाई देंगे। जय प्रकाश गृह अभी एक बाइक इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि तुम उसका कदर नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा अभी और समय पहले देखूंगा कि पूरा कितना मतलब लाइक हो रहा है, कितना लोग देख रहे हैं, पूरा इसका मान में बढ़ जाने दो तो डायरेक्ट एक के रोज मैं तुम्हें गा करके भेजूंगा कि सीधे तुम भगवान को समझो कि अरे यही है, बना करके रख दिया गया है। हाँ, मगर थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना विवेक भक्ति नहीं होए, बिना भगति न मिलई भगवंता, आए भेद जानत भाई कोई संता। तो संत लोग तो जानते हैं, ज्ञान देंगे, लेकिन वो ज्ञान तुमको अंदर में तुम नहीं समझ पाते हो, इसलिए अब बाहर की चीज़ है, फैशन का ज़माना आ गया, दुनिया टारगेट कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक बढ़ गई है ना, है ना। कुछ शब्द गलती हो जाएगा तो माफ़ कर देना भाई, तुम तो बुद्धिमान हो, मेरे गुरु हो, है ना, तुमको ही सुना रहा हूँ, तेरा चेला हूँ मैं, मगर तुम अपने आप को सियाना बन रहे हो और जो समय इतना बढ़िया बिता रहे हो। अब बताओ, तेरा 80 बरस में से मान लो 20-30 बरस घटिए ना गया होगा, है ना, 40 बरस घट गया होगा, 50-60 जोड़ लो, कितना और रहना है इस संसार में। अब ये तो पहले नंबर सबसे बड़ा सत्य क्या है कि तुम पहले अपने डेली अपने मृत्यु को एक बार याद कर लेता है जो इंसान,
वह जो है कि सबसे बड़ा महान होता है, वही अपने आप को संभल संभल करके चलता है। उसी बेरा मरने पर लोग कहता है राम नाम सत्य है, हैं कहता है लोग ना, लेकिन इस बेरा अभी राम को सत्यापन देखिए नहीं रहा, खाली मुंह से कह दिया। अरे देखने को भी क्षमता प्रदान होगी, 100% गारंटी। कल की बोल रहा हूँ, जयप्रकाश के अंदर से सोच लेना, आगे अच्छा सबके अंदर प्रवेश करना है। यहाँ से शुरू हो गया है। ये तो बहुत डरता था कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, अरे बाप रे कहीं कोई कुछ कहेगा कि क्या बोल रहा है, कहाँ से कौन आ गया हम लोगों के बीच में बोलने वाला, बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं ना। लेकिन डरते डरते बहुत कोशिश, मैं तो प्रेशर इसको देते गया तो वीडियो चालू किया। कहा कि लोग क्या समझेगा, कहेगा हो गया ना वही ना है ना, समझेगा कि नहीं समझेगा, हाँ समझेगा, इसलिए यही कर रहा था। लेकिन देखो बाबू, तो तुम पहले अपने झुंड जो है, सभी बच्चे जितने दोस्त हो, एक राय बनाओ। राय बना करके पहले एकता उसमें बनाओ कि तुम्हारे गांव में कोई यज्ञ हो रहा है, तुम सारे इकट्ठा हो करके इज्जत के साथ विनम्र से जाओ, कोई वहाँ स्वागत में खड़े हो जाओ, कोई हाथ जोड़ करके सबको अभिवादन करो कि आइए बैठिए बैठिए, कोई कुर्सी को साफ करो, कोई बेंच को साफ करो, कोई प्लेट चलाओ, कोई जो है कि थाली जो पत्तल वगैरह होता है, पानी खाना पानी, सारे अपने गांव के जो यज्ञ हो रहा है वो उसका यज्ञ नहीं है, तुम्हारा यज्ञ है मान कर चलो। ये बालकों के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले नवजुवकों के लिए। और सारे कोई जो है कि दो चरचट मिल कर, एक आदमी नहीं दो, पहले देखो घृणा आती है कि पत्तल फेंकने जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, सीधे पत्तलवा को उठाओ और सब को उठा करके, अरे गमछी से मन करते हो मुंह बांध लो, लेकिन ऐसा नहीं, भोजन है वहाँ कोई बात नहीं है, सीधे जो है कि उठा करके दो आदमी मिल करके ये पहले पतले उठा कर फिर देखते हैं क्या होता है। वाह बहादुर, ऐसा काम करो, सारे के सारे साफी मार करके तब सबको कहो कि बैठिए खाइए ना। बफर सिस्टम लोग इस तरह मजबूरी में देखो कि देहात में बफर सिस्टम लोग चला रहे हैं, जो लोफर के अंदर बदल जा रहा है। किसी को मानिए इज्जत से बुलाए हो, कार्ड दे करके अब वो हाथ में लेकर प्लेट लेकर तुम्हारे दरवाजे पर, कैसे लग रहा है, देख रहे हो ना, तुम मजबूरी में कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे गाँव में नैतिकता नहीं है। हाँ चाहे हमारे ही गाँव मान चलो, सबके लिए ज्ञान दे रहा हूँ, पूरे भारत के लिए कह रहा हूँ ना। तुम अपने लिए केवल मत समझ लेना, मर्जी करे करना, मेरी बात को मानना, नहीं तो छोड़ देना। क्या निगेटिव में रहो, तुम आज़ाद हो, मर्जी करे निगेटिव में रहो, मगर पॉजिटिव में आना है तो जयप्रकाश गिरी का बात को मानना होगा। अब माता पिता को तो प्रणाम करना पड़ेगा, और जब करोगे तभी ना तुम आगे बढ़ोगे। हैं पहले नंबर सुबह में उठो तो पहले माता पिता को एक बार प्रणाम जरूर करो, क्योंकि जयप्रकाश गिरी किया तो आज तुमको सिखा रहा है। नहीं तो मेरे पिताजी कहते थे कि बिन करनी थोथी सब बातें, बिना कैले है लोग के उपदेश देता रहा। नहीं नहीं, जयप्रकाश गिरी अपने आप को रमा दिया है, इसको ये भी सब कुछ अपने तरफ से हर चीज़ को। तब कहा कि नहीं पिताजी, अभी ब्रह्म ज्ञान जो है कि ये ध्यान ला कर अंदर में हम देखेंगे, या जब बाहर भीतर घर, गोस्वामी जी लिखते हैं कि घर घट का सब एक ही लेखा, घर आ घट मन शरीर, घर घट का सब एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। तो जब बाहर का भीतर, भीतर के बाहर जब दिखाई देने वाला है तो हमको बाहर वाला चाहिए। हाँ आप लोग बहुत जो है कि देख लियो अंदर में साधु महात्मा बन करके, अब बाहर का लोग कैसे देखेगा भाई। तब बोले कि कल की अवतार में मिलेगा। अब कल की अवतार जो है कि
चालू हो चुका है, समझ लेना। अब जहाँ भी हो चारों तरफ पूरे देश में होगा। बीज रोपा गया है, अब सबके अंदर अब कल की भगवान आ जाएंगे। जितना लोग पॉजिटिव में रहेंगे। जैसे राम रावण की लड़ाई हो रही थी, राम रावण की लड़ाई जब हो रही थी तो क्या देवता ही खाली राक्षस लोग ही मरते थे? देवता लोग भी तो मरते थे, दोनों गिरते थे। उधर के लोग इसको मारते, इधर का इधर मारते, दोनों घायल होते हैं भाई। लेकिन 3 बजे भोर में अमृत का बारिश होता था। ठीक है, समझ में आ जाएगा। बारिश होता था तो जो राक्षस लोग होते थे अहंकार से मुंह के बले गिरते थे। मुंह जो है नीचे हो जाता था, पीठ उसका ऊपर हो जाता था। अहंकारी लोग नहीं कि हम पटका नहीं सकते हैं, और देवता लोग पक से उलट करके ऊपर मुंह हो जाता था। बंदरी सैनिक वो देवता है सब, हाँ, साधु संतों की। हाँ, अब जब अमृत का बारिश जब होता था तो इन लोग के मुंह में पड़ जाता था, मुंह खोल करके ऊपर, और उसके पीठिए पर बरस करके चला जाता था। तो वो लोग वैसे ही मरे के मरे रह जाते थे। निगेटिव में हो गए, अरे पॉजिटिव में थे तो उठ करके फिर लड़ने लगते थे। तो इसलिए इधर रावण का वंशज खत्म हो गया, और देवता लोग फिर अमर के जैसा फिर अयोध्या तक आए राम के साथ में ना आनंद में राम राज भी हो गए सब कोई। कैसा? तो इसलिए बहुत कहानी बड़ा बढ़ते जा रहा है, वीडियो लंबा हो गया, माफ़ कर देना। बहुत दिक्कत कर दिया आपको समय इतना ले करके, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। जयप्रकाश, तुम्हारे लिए ही तुमसे मैं क्षमा मांग रहा हूँ। मेरे भारतवासी हो, तुम तो बहुत रहम आ रहा है, क्योंकि मेरे ऋषि मुनियों का देश है, मेरे भरत ऋषि का यह देश है। इसलिए तुझसे नमन करके क्षमा मांगता हूँ। अगर भूल गलती कोई शब्द बोल दिया हूँ उसे भी माफ़ कर देना है। कैसा रहेगा? जय श्री कृष्णा, जय हनुमान। ठीक है।